हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट 2 मेंटी क्विज लिया था हमने कल, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एवरीडे 8 बजे रात को मेंटी क्विज होती है। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड दोज मेंटी क्विज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कल के मेंटी क्विज में हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था आपका? जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे जस्ट मार्कर सिलेक्ट कर लूँ। पहला क्वेश्चन में क्या था? इन द गिवन फिगर फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, और बिटवीन ए एंड बी। तो आपका जो ये सर्कल दिया गया है, ओके, ये आपका क्या है? एक रिंग है। ओके, ये रिंग में आपको ये जो डायमीटर है ए बी, इसका आपको लेंथ दिया है 2 मीटर है। ठीक है, बोल रहा है कि रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच में। मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सॉल्व कर लिए, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो लेंथ ए बी है, ओके, इसका लेंथ क्या, ए बी जो है इसका लेंथ क्या है? 2 मीटर। ओके, मीन्स रेडियस क्या हो गया आपका? 1 मीटर। ठीक है, इसको कैन बी कंसिडर एज अ 3 रेजिस्टेंस। ये ऊपर का पार्ट 1 रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस, जो कि मैंने यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना दिया है। ओके, R1 R2 R3। यहाँ पे जो ये R1 है और ये जो R3 है, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे? सेम रहेंगे, बिकॉज बोथ आर सेमी सर्कल्स। तो आपको प्रॉब्लम में क्या दिया है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज गिवन एज R ओहम पर मीटर। मान लो कि ऊपर वाले का लेंथ मेरा देखो क्या आएगा? पाई आर। आर मेरा क्या है? रेडियस। रेडियस इज हाउ मच? ए डायमीटर 2 मीटर दिया, 1 मीटर। मैंने यहाँ पे R1 R2 R3 देखो निकाल दिया। लेंथ इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो कि आपको आर ओहम पर मीटर दिया है। लेंथ क्या है? ऊपर और नीचे वाले वायर का पाई आर। रेडियस क्या है आपका? 1। वो 1 पुट किया, तो आपका ये दोनों रेजिस्टेंस क्या आ गया? पाई आर। सेकंड आपका क्या है? ए बी है। ये ए बी का लेंथ कितना? 2 मीटर दिया है, तो लेंथ इज 2 मीटर एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना था मेरा? आर था, तो 2 आर। तो ओवरऑल ये मेरे 3 रेजिस्टेंस जैसे R1 क्या हो गया आपका? पाई आर। R3 क्या हो गया? पाई आर। R2 क्या हो गया आपका? 2R। तो ये जस्ट आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं हम लोग? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये दोनों सेम था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2/पाई आर लिख लिया। ठीक है, और ये 1/2R सॉल्व किया। सिंपली सॉल्व करने के बाद मेरे को देखो कभी भी आंसर अप्रॉक्सीमेट निकालने का, ये आपका कितना आएगा? 6 में आएगा। और यहाँ पे 4 और पाई 3 1.4, ये 9 ले लो इसको, तो 2/3 इसको कंसिडर कर लो, 2/3। और राइट, तो कहाँ पे तक आपका जा रहा है ये आंसर? देखो ये 3 अप्रॉक्सीमेट कितना? 6 के अराउंड 2 पाई है ना, 6.28 लिया आपने। 4 और ये 7, यहाँ पे क्या आएगा आपका? 7 आएगा। ठीक है, तो 6 को कंसिडर करो किधर तक जा रहा है? 6/7 अप्रॉक्सीमेट, जो पॉइंट के बाद का चीज़ है उसको आप निकाल दो, अप्रॉक्स 8 तक जाएगा। और पॉइंट 8 में केवल यहाँ पे एक ही आंसर है, तो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? द ईएमएफ ऑफ बैटरी शोन इन फिगर इज। प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे देखो क्या दिया है? ये 1 एम्पियर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ईएमएफ ऑफ बैटरी निकालना है। ये प्रॉब्लम को कैसे सोचा गया? देखो ये यहाँ पे आपका 1 एम्पियर करंट है, तो ये जो 1 ओहम है और ये 1 ओहम, ये दोनों भी क्या सीरीज़ में है। तो बेसिकली ये 2 ओहम है, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा इनका कॉम्बिनेशन का, ये भी क्या हो जाएगा? 2 ओहम। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या? पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम। अब यहाँ पे आपका 2 ओहम और ये 1 एम्पियर मल्टीप्लाई करोगे, वोल्टेज कितना आएगा? 2 वोल्ट। सिमिलरली ये 2 वोल्ट इधर भी आएगा, तो आपका जो करंट है इस ब्रांच में भी कितना रहेगा? 1 एम्पियर। आपका जो यहाँ पे करंट ब्रेक हो रहा है, दिस ऑल्सो 1 एम्पियर, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 एम्पियर था, तो ये कितना हो गया आपका? 2 एम्पियर करंट इस ब्रांच में। ठीक है, अभी आपने मान लो कि ये आपका 2 ओहम था और ओवरऑल कॉम्बिनेशन यहाँ पे 2 ओहम आ रहा था, कंबाइन कर दो। कंबाइन करने के बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 ओहम। ठीक है, ये 1 ओहम था, और ये ब्रांच में आपका करंट कितना है? क्योंकि पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस रहता है तो हाफ हो जाता है उसका। ओके, यहाँ पे 1 ओहम, और ये ब्रांच में आपका करंट कितना है? 2 ओहम। मैं जस्ट यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। 2 ओहम है, यहाँ पे 6 ओहम है, और ये आपका 2 ओहम, और यहाँ पे जस्ट आपने अभी जो निकाला 1 ओहम। यहाँ पे आपने जस्ट अभी यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है? ओवरऑल 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, अभी इस ब्रांच में करंट आपकी कितनी है? 2 एम्पियर है। ठीक है,
अभी ये 2 + 1 कितना हो गया 3 ओहम, राइट। 2 + 1 कितना हो गया 3 ओहम, ये 3 ओहम हो गया। और इसमें करंट जो है आपका यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया। ये जो ब्रांच है आपकी जो यहाँ पे 2 ओहम है और ये आपका 6 ओहम, आपने इसको कंबाइन किया तो ये आपका 3 ओहम हो गया। करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। सो दिस 2 एम्पियर और यहाँ पे 3 ओहम, वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट। सो दिस 6 वोल्ट वोल्टेज विल बी कम हेयर ऑल्सो, राइट। यहाँ पे भी 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट और 6 ओम, क्योंकि पैरेलल में सेम रहेगा वोल्टेज। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा 6 वोल्ट और 6 तो 1 एम्पियर। तो ओवरऑल करंट इधर कितना आ रहा है आपका, इधर का 2 एम्पियर और ये 1 एम्पियर, कितना हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाल लो। ये आपको ई निकालना है। आपको टोटल करंट मिल गया है 3 एम्पियर इज योर टोटल करंट। तो 6 × 3 पैरेलल में कैसे निकालते हैं, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, 6 + 3 9, 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना आ गया 2 ओहम। और ये 2 ओहम और ये 2 ओहम कितना हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, तो ये 4 ओहम। तो आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है I × R, ये V क्या है आपका E। टोटल करंट इज हाउ मच 3, रेजिस्टेंस कितना आया आपका, ओवरऑल कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है 4, इसलिए इसका वोल्टेज क्या आया 12 वोल्ट। ठीक है, समझा आपको नहीं समझा रहेगा तो एक बार वापस वीडियो को देखना। सी सिंपल है, यहाँ पे आपका 1 एम्पियर करंट था, ये 1 ओहम को कंबाइन करके इसके अंदर का करंट निकाला। फिर ये दोनों करंट को ऐड करके इस ब्रांच का करंट निकाला। हर एक ब्रांच का करंट निकाला तो मुझे लास्ट में टोटल करंट मिला। ठीक है, फिर वो टोटल करंट मिल गया और टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया सर्किट का। V = IR ओहम लॉ से मैंने निकाल लिया वोल्टेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो इन द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ R इज। सो मुझे यहाँ वैल्यू ऑफ R निकालना है। सो जस्ट नोटिस करना है ये सर्किट, यहाँ पे हर एक ब्रांच में करंट दिया है। तो टोटल करंट इज 11 एम्पियर, यहाँ पे 6 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है। तो ऑब्वियसली थर्ड ब्रांच में करंट क्या आ जाएगा, किरचॉफ्स का करंट लॉ से 11 में से 6 + 2 8 माइनस कर दो। बिकॉज आपका क्या हो रहा है यहाँ पे 11 एम्पियर और ये ऐसा ब्रेक हो रहा है, राइट। ये आपका 6 एम्पियर इधर जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे कितना जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका ऑब्वियसली यहाँ पे कितना जाएगा 3 एम्पियर। सो दिस 3 एम्पियर और आपको यहाँ पे क्या निकालना है R ओहम। तो आपने इस ब्रांच का करंट निकाल लिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीनों ब्रांच पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। कोई भी आप मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकालो, 6 वोल्ट आ गया वोल्टेज, तो दिस 6 वोल्ट वोल्टेज विल बी ऑल्सो अक्रॉस दिस R ओहम। तो 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो आपको कितना रेजिस्टेंस मिल गया 2 ओहम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ ए वायर इज L एंड R, द रेजिस्टेंस इज R। आफ्टर हैमरिंग द रेडियस ऑफ वायर इज मेड R/2, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी C। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आपके क्या कर रहा है कि आपके वायर को कंप्रेस किया जा रहा है हैमर करके, सॉरी इट इज हैमर्ड एंड द रेडियस, सॉरी कंप्रेस नहीं किया जा रहा है। द रेडियस ऑफ वायर इज मेड R/2, मतलब रेडियस क्या हो रहा है कम हो जा रहा है, मतलब वायर को हम लोग खींच रहे, स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, रेडियस आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब वायर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो रेजिस्टेंस इज, इन केस जहाँ पे आपका वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। एज एरिया क्या होता है πr², सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4। ये ध्यान में रखना। कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग जब मतलब दोनों अलग अलग टाइम करते हैं, बट ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, सो यहाँ पे आपका रेडियस से रिलेटेड दिया गया था, इसलिए मैंने रेडियस वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, और R2 निकाला। R2 क्या हो जाएगा 16 × R। ऑब्वियस है, जब आप रेडियस कम करोगे, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डजंट गेट मोर स्पेस टू फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सेल इज 8.5 वोल्ट व्हेन अ करंट इज 2 एम्पियर एंड 9 वोल्ट व्हेन अ करंट इज 1.5 एम्पियर। सो देखो, आपको पता रहेगा जो आपका ये टोटल EMF होता है, इसमें 2 वोल्टेज होते हैं। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और जस्ट सिंपली V,
और ये आपका क्या हो गया आई आर, कैपिटल आई आर होता है, ये आई स्मॉल आर। तो ये आई आर को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, और ये आई आर आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल। तो ये इक्वेशन ध्यान में रखो। इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए बी का वैल्यू 8.5 वोल्ट इन फर्स्ट केस, सेकेंड केस में 9 था, करंट आपका 2 एम्पियर था फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 1.5। ये आपको यहाँ पे दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस मिल गए। हमने क्या किया, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और आर का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या लगाना है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। सो यहाँ पे 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर कंबाइन होके 4 एम्पियर हो जाएगा। दिस 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर चला जा रहा है, तो यहाँ कितना बचा आपका 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर निकल जा रहा है, कितना बचेगा 1.7 एम्पियर। ठीक है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ के बेस पे था प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। द EMF ऑफ ए सेल बैलेंसेस अगेंस्ट 250 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। तो मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ फॉर EMF कितना है आपका 10 मीटर था, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 10 था, बैलेंसिंग लेंथ कितना है आपका स्मॉल l। ओके, बाद में क्या किया, बैलेंसिंग लेंथ को लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज किया बाय 1 मीटर। तो पूछ रहा है कि आपका बैलेंसिंग लेंथ कितना चेंज होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका जो ई होता है क्या होता है KL1। ओके, यहाँ पे आपका EMF ऑफ सेल तो कांस्टेंट रहेगा, ई के क्या होता है आपका VL/L1। ये जो वोल्टेजेस है, ये वोल्टेजेस तो सेम है। मैं यहाँ पे चलो रेशो ले लेता हूँ, आपका E/B और L1/L1 आपका वोल्टेज ऑफ EMF, और ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला वोल्टेजेस बैलेंसेस करने के लिए। बट जो लेंथ होता है, ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंसिंग लेंथ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और आपका जस्ट सॉल्व किया। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क वाले प्रॉब्लम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन से रिलेटेड है, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। So in potentiometer experiment, the galvanometer shows no deflection when a cell is connected across 60 centimeter of potentiometer wire. Okay. If the cell is shunted by a resistance of 6 ohm, the balance is obtained at 50 centimeter wire. क्योंकि वोल्टेज कम हो जाता है, क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस लगा देते हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर होता है। तो 60 सेंटीमीटर इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर आपका, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जिसमें L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए सेल when resistance is not applied, और ओके, और L2 is the balancing length when the resistance is applied in parallel with shunt। ये आपने सर्किट डायग्राम आपको ये पता होगी। यहाँ पे आपका सेल रहता है, यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पे की ओपन क्लोज करते हैं, और इस हिसाब से यहाँ पे आपका जो ये वायर है, ये आपका जो भी ऑक्सिलरी बैटरी है। ओके, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपने की विदाउट किया तो L1 मिलेगा, की क्लोज किया तो आपको थोड़ा और पहले मिल जाएगा, L2 मिलेगा। क्योंकि जब की ओपन रहता है तो ओवरऑल वोल्टेज E कंसिडर होता है, जब की क्लोज करते हैं तो ओनली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। ओके, इसलिए लेंथ भी यहाँ पे क्या हुआ, कम मिला। ठीक है, सो ये आपका सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर। कभी भी आपको अमीटर बोले तो लो रहता है, आइडियल बोले तो 0 रहता है, ये ध्यान में रखना। इसलिए करेक्ट आंसर इज डी, आइडियल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जस्ट बोले और प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर बोलो तो हाई, बट आइडियल बोला तो इन्फानाइट, ध्यान रखना। इन द फिगर गिवन बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस X व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D 0। सिंपल प्रॉब्लम था, आपका डिस्टेंस ब्रिज था। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लिए। 15+6 सीरीज में 21 ओम हो गया। ये 6 पैरेलल में दो रेजिस्टेंस सेम रहते हैं तो ओवरऑल हाफ हो जाता है, ये 3 ओम हो जाएगा। 15+3 कितना हो गया, 18 ओम। यहाँ पे भी सेम पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम रहते हैं तो हाफ हो जाता है, 4+2 6 ओम हो गया। ये ओवरऑल वैल्यूज़ को आप क्या ले लो, y ले लो। ओके, ये ओवरऑल वैल्यूज़ को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। ये मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, y = 7। अब बेसिकली ये क्या है, y, ये आपका दो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, x × 8
देखो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस रहते हैं तो फॉर्मूला है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 8 इंटू एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स और ओवरऑल का सम प्लस 3, ये 3 ओम इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे एक्स क्या मिला 8 ओम। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम था ये। अब वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर के प्रॉब्लम। 020 मिली एम्पियर अमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम is converted into voltmeter with a range of 0.25 volt. See, always remember, कभी भी आपको जो इनिशियल मीटर दिया रहता है, जैसे यहाँ पे अमीटर दिया उसको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो इसको कंसिडर करने का एज अ गैल्वेनोमीटर का डेटा। ओके, सो यहाँ पे IG आपका जो रहता है गैल्वेनोमीटर का करंट नहीं है, ये आपका इनिशियल रेंज बोल दो, इसको बोलते हैं इनिशियल रेंज भी, क्योंकि आपका जो डिवाइस है इनिशियल अमीटर भी हो सकता है, वोल्ट मीटर भी हो सकता है, गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप अमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो अमीटर का जो इनिशियल डिवाइस है उसका जितना भी रेंज दिया रहेगा, उससे रिलेटेड जो भी डेटा दिया रहेगा वो सब उसका इनिशियल रहेगा। सो IG इज आपका गैल्वेनोमीटर करंट नहीं है, इट इज़ अ मीटर करंट, बट इट इज़ अ फर्स्ट रीडिंग, इनिशियल रीडिंग 25 मिली एम्पियर था। उसका रेजिस्टेंस क्या 10 ओम, तो G 10 ओम। G is not also galvanometer resistance, it is the resistance of initial device, मतलब जो भी उसका विदाउट कन्वर्जन जो वैल्यूज है वो G मिलेंगे हम। और रिक्वायर्ड क्या है वोल्टेज 25 वोल्ट का उसका रिक्वायर्ड रीडिंग है। तो आपको पता है कि कन्वर्ट करने के लिए वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करना है अमीटर या गैल्वेनोमीटर का, तो हमको एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला था, जस्ट सिंपली फॉर्मूला पुट किया और सॉल्व किया। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय 1/n ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब शंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/n ऑफ G, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट डिवाइडेड बाय टोटल। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रैक्शन का मतलब होता है लेस देन 1। सो गैल्वेनोमीटर का जब भी बोले तो समझ जाने का उसके सामने S आएगा और डिनोमीटर में S प्लस G। यदि बोलेगा फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू शंट बोला तो शंट के सामने आएगा G और उसके नीचे यहाँ पे S प्लस G। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर के थ्रू बोला था इसलिए जस्ट पुट किया, ये डेटा जो भी था पुट किया S का और G तो वैसे रख दिया, सॉल्व किया, आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 48 ओम। शंट रेजिस्टेंस है मतलब अमीटर बना रहा है, जो भी लिखा लिख दिया यहाँ पे। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, मतलब 2 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, मतलब शंट का पूछ रहा है। तो शंट के लिए कभी भी ध्यान में रखना यहाँ पे G आता है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, शंट है तो शंट ही आना चाहिए सामने, बट ध्यान में रखो एज अ फॉर्मूला डेरिवेशन ये G आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a moving coil galvanometer of resistance 50 ohm gives a full scale deflection। ये 50 ओम आपका रेजिस्टेंस है, व्हेन अ करंट ऑफ 0.8 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट। सो ये फुल स्केल IG को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं, इनिशियल रीडिंग भी बोलते हैं और मैक्सिमम करंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये वर्डिंग्स ध्यान में रखो। तो कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, सेम प्रॉब्लम है, अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, उसका फॉर्मूला आप अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट, अब वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम, मतलब ये इनिशियल है इसलिए मैंने चुपचाप G का वैल्यू लिख दिया। रीड्स 2 वोल्ट पर डिवीजन, मतलब आपको इनिशियल वोल्टेज कितना दिया 2 वोल्ट पर डिवीजन। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड इन सीरीज इस वोल्ट मीटर टू मेक रीड 20 वोल्ट पर डिवीजन। ए रिक्वायर्ड वोल्टेज रीडिंग है कैपिटल V। ठीक है, सो यहाँ पे रीडिंग आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो ये क्या है, फॉर्मूला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स आपका रीडिंग्स इंक्रीज्ड, तो कितना टाइम्स ये रिक्वायर्ड अपॉन इनिशियल 20/2 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये आपका हाई रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, RH इक्वल टू V/IG माइनस G। IG कैसे निकालेंगे, करंट क्या होता है बाय ओम्स लॉ V/R, सो VG/G। ठीक है, सो ये दिस V/VG क्या होता है N। ओके, ये अभी हमने ऊपर किया, V/VG क्या होता है N। ओके, G को कॉमन लिया N-1 G, N कितना आया था आपका 10 आया था, यहाँ पे पुट किया 9G, तो G आपका कितना था 1000, पुट कर दिया, आंसर आ गया।
समटाइम्स ध्यान में रखो, आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं दिया रहता है तो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालना पड़ सकता है, आई जी इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज अपॉन जी करके, जो कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम लोग ने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अ वोल्ट मीटर रीडिंग अप टू 10 वोल्ट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस, तो 10 वोल्ट इज ए इनिशियल रीडिंग, इसलिए वीजी लिखा उसको। और कितना रेजिस्टेंस है उसका, इनिशियल रेजिस्टेंस जी 1000। अमीटर में कन्वर्ट करना है 10 एम्पियर वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को जो शंट के लिए फॉर्मूला होता है आई जी बाई जी, यहाँ पे आई जी नहीं दिया तो आई जी निकाला वी जी बाई जी करके, इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस करके, ठीक है। सो ध्यान में रखो, जी मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस नहीं होता हमेशा, हमेशा इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस, ओके, जो भी आपका इनिशियल डिवाइस है। और आपका वी जी क्या होता है, इनिशियल मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ डिवाइस आप बिफोर कन्वर्जन। तो जस्ट ये डेटा निकाल लिया, यहाँ पे पुट किया और सॉल्व किया, शंट आपको मिल गया। नेक्स्ट, अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ करंट रेंज ऑफ 0 to 25 मिली एम्पियर, वोल्टेज रेंज इतना दिया है। सो मैक्सिमम इनिशियल वोल्टेज कितना था आपका 25 मिली एम्पियर, मैक्सिमम इनिशियल वोल्टेज कितना था 500 मिली वोल्ट, ठीक है। हाउ विल अडैप्ट टू रीड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, ओके जस्ट अ सेकेंड। सो ये रिक्वायर्ड रीडिंग है 10 वोल्ट, तो पहले तो जी निकाला, जी क्या होता है आपका इनिशियल मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इनिशियल मैक्सिमम करंट, 20 ओम हो गया। ये आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यूज डाला और सॉल्व किया, आंसर आपको मिल गया 380 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। जब भी आपको ऐसा ट्वाइस बोले, थ्राइस बोलो, तो आप सिंपल न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओरिजिनल, ये फॉर्मूला यूज़ करने का। तो यहाँ पे कितना टाइम्स इंक्रीज किया, 2 टाइम्स, और आर जीरो क्या है आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यदि आपको एरिया से रिलेटेड कुछ दिया रहता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट आर जीरो बाय डिवाइड करते हैं। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ बोला होता, कंप्रेस 2 टाइम्स और इंक्रीज, तो आपको ऐसा करना पड़ता, ठीक है। ये फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 20 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 0.0 एम्पियर इज पास थ्रू इट। सो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है, ओके, करंट कितना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 0.04 एम्पियर। इट इज़ डिजायर्ड टू कन्वर्ट इनटू अमीटर रीडिंग ऑफ 20 एम्पियर, रिक्वायर्ड क्या है 20 एम्पियर। द ओनली शंट रेजिस्टेंस अवेलेबल इज 0.05 ओहम। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाने वाले, मतलब x प्लस जी। सो बेसिक फार्मूला आपका क्या होता है, एस आई जी अपन आई माइनस जी, और कैपिटल जी यहाँ होता है, बट गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करे इसलिए प्लस एक्स किया। सो ये प्रॉब्लम आपके थियरी में भी था, यहाँ पे भी है, तो जस्ट सॉल्व करो, ओके, और x निकाल लिया मैंने, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी फेमस है, स्टार कैटेगरी में आता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट, अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेंज ऑफ दिस 50 मिली एम्पियर, वोल्टेज रेंज इतना दिया है, मतलब मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज रीडिंग दिया है आपको, ठीक है, निकाल लिया। तो ये कैपिटल जी निकाल लो, वी जी बाई आई जी करके। अमीटर ऑफ रेंज 15 एम्पियर, मतलब रिक्वायर्ड 15 एम्पियर है, तो शंट वाला फॉर्मूला यूज़ करो और सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये स्टार्टिंग का डेटा थोड़ा सा अलग था, वो आपको समझना पड़ेगा। व्हेन अ गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S, current capacity increases to n times. When the galvanometer is shunted by S dash, current capacity increases to n dash. So ये आपका फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ जब भी आपको नंबर ऑफ टाइम्स कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जब S लगाया था तो क्या था फॉर्मूला, ये लिख दिया, G इक्वल टू एस एन माइनस वन। सिमिलर फार्मूला मैंने यूज़ किया S डैश के लिए, उस टाइम पे आपका नंबर ऑफ टाइम्स ये इंक्रीज हो गया, तो n डैश क्या हो गया, G प्लस एस डैश अपॉन एस डैश। G का वैल्यूज़ यहाँ से पुट किया इसमें, ठीक है, और आपको ये आ गया। ऐसे ही आपको ऐसा इक्वेशंस बनाने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फेमस क्वेश्चन है, अ सर्टेन गैल्वेनोमीटर व्हेन शंटेड विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 250 मिली एम्पियर, ओके, मतलब पैरेलल होने के बाद का बता रहा है, मतलब रिक्वायर्ड रीडिंग उसका 250 मिली एम्पियर है। इफ रेजिस्टेंस 290 ओम सीरीज में कनेक्ट किया तो इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 25 वोल्ट, मतलब वोल्टेज के केस में बता रहा है। सो ये ध्यान दो, ये आपका अमीटर के केस में ये फॉर्मूला होता है, और सेकेंड केस वोल्ट मीटर में
में के केस में बता रहा है 25 वोल्ट दे रहा है मैक्सिमम वोल्ट, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है इसमें निकालना है आप, ये भी फेमस प्रॉब्लम है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे क्या है, आईजी के लिए ये फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ अमीटर, वोल्ट मीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वोल्ट मीटर के केस में आईजी का फॉर्मूला ये होता है। दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों के केस में इनिशियल जो गैल्वेनोमीटर का करंट रीडिंग रहेगा वो सेम रहेगा। इक्वेट कर दिया और सॉल्व किया और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। ये टिपिकल प्रॉब्लम्स है, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। A galvanometer of resistance 1200 gives full scale deflection for a current of 50 milliampere. It is converted into ammeter to measure 10 ampere. What is the resistance of the ammeter so formed? मतलब आपको शंट रेजिस्टेंस निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको शंट निकाल लिया, शंट के बाद पैरेलल में होता है, तो देखो सी, यदि आप पैरेलल में कभी भी लो रेजिस्टेंस लगाते हो तो ओवरऑल जो कंबाइंड रेजिस्टेंस रहता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू शंट। तो आप यदि ये शंट भी इस प्रॉब्लम में निकाल के बता दिया तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर आपका अप्रॉक्स 0.6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डिक्रीजेस टू 1/5 ऑफ द ओरिजिनल डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डिक्रीजेस टू 1/5 ऑफ द ओरिजिनल डिफ्लेक्शन। सी, डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब करंट इज डिक्रीजेस टू 1/5 ऑफ ओरिजिनल। सो यहाँ पे बोल रहा है करंट इज डिक्रीजेस टू 1/5 ऑफ ओरिजिनल, इसलिए Ig बाई आई क्या हो गया 1/5। सो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला होता है S/S+G। आपको शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, शंटेड विद रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, पुट किया और G निकाल लिया। सिंपल प्रॉब्लम था ये भी। सो जो ये भी आपका स्टार कैटेगरी में आ गया। जो भी स्टार कैटेगरी वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखो, ठीक है। और ये एक बार जस्ट देख लेना वीडियोस, इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। आई होप मैंने सारे प्रॉब्लम्स कवर किए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।